हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमने ऑप्शन को नहीं रखा है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी अच्छी हुई है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन जब दे दिया जाता है तो उसमें गेस से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन को हमने इसमें नहीं रखा है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन आसान भी है। ठीक, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वैत शासन किस गवर्नर ने लागू किया था। ठीक, द्वैत शासन, भारत में द्वैत शासन किस गवर्नर ने लागू किया था। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, द्वैत शासन जो है भारत में ये लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। ठीक, और ये जो द्वैत शासन है, हम क्वेश्चन करने के साथ साथ उसके साथ जो कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं उसको भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो इसे जैसे 15 क्वेश्चन हमने इसमें लिया है तो 15 से क्वेश्चन 30 बन सकते हैं। ठीक, तो द्वैत शासन जो है इसके जनक कहे जाते हैं लियोनिस कार्टिस। ठीक, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और भारत में द्वैत शासन किस गवर्नर ने लागू किया, तो वो भी क्या नाम है, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक, और उसके बाद में जो द्वैत शासन है इसके जो जनक हैं वो लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। ठीक, द्वैत शासन भारत में लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार भारत आया था 1765 से 1767 के लिए, उसमें ये लागू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का अकाल कब पड़ा था। ठीक, भारत में 2 अकाल पड़े थे, एक मिडवल हिस्ट्री के समय पड़ा था। ठीक, और ये आधुनिक भारत में भी अकाल पड़ा था। तो ये जो आधुनिक भारत में अकाल पड़ा था ये 1770 ईस्वी के आसपास पड़ा था। कब, 1770 में पड़ा था। ठीक, इस समय जो ये क्या नाम है गवर्नर जो था भारत का, बंगाल का, वो कार्टियर था। ठीक, कौन था, कार्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक, तो बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आया था। ठीक, 1772 में आया था। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, तो उसी के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को क्या नाम है, इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1 साल बाद, यानी 1773 में। उसके बाद में ये 85 तक रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। कब आया था, 1773 में आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक, तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। इसमें हो सकता है जैसे पढ़ा रहे हैं तो फ्लो में कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, तो अपने तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, वैसे कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, लेकिन हो सकता है, मानवीय त्रुटि कभी भी हो सकती है किसी से भी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो 1773 का क्या नाम है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसी में ये प्रावधान किया गया था कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो 1773 में प्रावधान आया और उसके बाद में 1784 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी।
एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारा है अस्थाई बंदोबस्त की ये है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसी समय सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, ये विलियम जोन्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, विलियम जोन्स के द्वारा होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 9 है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये जो एरिया था वो बंगाल बिहार के आसपास था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दास व्यापार पर किस गवर्नर ने प्रतिबंध लगाया था। दास व्यापार, उस समय दास व्यापार भी होता था। ठीक, तो इस पर किसने प्रतिबंध लगाया था दास व्यापार पर। तो दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक, तो क्या नाम है, गवर्नर था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक, कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और यह लगाया था 1789 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम भारतीय ICS बने थे। प्रथम भारतीय ICS कौन बना था। ठीक, तो प्रथम ICS भारतीय जो थे वो 1763 ईस्वी में बने थे। और वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, जो असम से बिलोंग करते थे। क्लियर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, 1863 ईस्वी में ये थे और ये असम से संबंधित हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली, ठीक, तो ये सहायक संधि की नीति अपनाई थी। ठीक, इसने भारत के राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए क्या किया, सहायक संधि की नीति अपनाई थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी का भारतीय व्यापार था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये है 1813 के चार्टर का। ठीक, 1813 का जो चार्टर था, 1813 में तीसरा चार्टर एक्ट आया था। ठीक, उसी के थ्रू कंपनी का एकाधिकार व्यापार में समाप्त कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था। तो जो सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय की मदद से खत्म किया गया था। ठीक, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया। तो ये उच्च शिक्षा जो था ये मैकाले की अनुशंसा पर बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 7 मार्च 1835 को बनाया गया था। ठीक, कब बनाया गया था, 7 मार्च 1835 ईस्वी को। ठीक, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार से हम अगला वीडियो फिर कल लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।